ईरान और इजराइल की सीमाओं पर बारूद की गंध अभी कम नहीं हुई है। 2 हफ्तों के इस छोटे से सीज फायर ने दुनिया को सांस लेने का मौका तो दिया है, पर अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव किसी भी पल फटने को तैयार बैठा है। मध्य पूर्व के रेगिस्तान में जब दुनिया अपनी तबाही का सामान गिन रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के इसरो ने अंतरिक्ष की गहराइयों से एक ऐसी गूंज पैदा कर दी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। क्या आपको लगता है कि दुनिया की असली ताकत सिर्फ जमीन पर कब्जे से तय होती है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि जब दुनिया के ताकतवर मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे होकर बॉर्डर पर उलझे हैं, तब भारत ने उस जगह अपनी बादशाहत पक्की कर ली है जहां पहुंचने का सपना भी कई देश नहीं देख सकते। इसरो ने अंतरिक्ष में मौजूद उन मुर्दा सैटेलाइट्स को लेकर कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद अब अंतरिक्ष का कचरा साफ करने की चाबी सिर्फ हिंदुस्तान के पास होगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत ने कोई गुप्त हथियार तैयार कर लिया है, या फिर ये कोई ऐसी चाल है जो भविष्य के युद्धों का नक्शा ही बदल देगी? अगले कुछ मिनटों में आप वो सब जानने वाले हैं जो शायद आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा। इसरो का ये नया मिशन सिर्फ साइंस का करिश्मा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के सीने पर भारत का वो ऑटोग्राफ है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच भारत ने स्पेस में कौन सा बड़ा खेला कर दिया है, इसे समझने के लिए आपको इस कहानी की गहराइयों में उतरना होगा। ईरान में अभी सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले वाला है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात कर चुका है और इजराइल की मिसाइलें बस एक इशारे के इंतजार में हैं। इस भयंकर तनाव के बीच हर कोई यही सोच रहा था कि भारत शायद किसी का पक्ष लेगा या शांति की अपील करेगा, लेकिन भारत ने अपनी चाल ऐसी चली कि दुनिया देखती रह गई। भारत ने सीधा प्रहार किया अंतरिक्ष के उस कचरे पर जिसे आज तक दुनिया का सिरदर्द माना जाता था। स्पेस जंक, यानी वो डेड सैटेलाइट्स जो बरसों से पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं और किसी भी वक्त एक बड़ी तबाही ला सकते हैं। चीन सालों से अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का दम भरता आया है। रूस ने हमेशा स्पेस में अपनी दादागिरी दिखाई है, लेकिन भारत ने अब वो रास्ता पकड़ा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसरो ने 2026 की अपनी इस नई रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि अंतरिक्ष में फैले उस कचरे का यमराज बनेगा जो दुनिया भर के जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए खतरा बना हुआ है। अब सोचिए, अगर भारत के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई जिससे वो किसी भी डेड सैटेलाइट को कंट्रोल कर सके या उसे नष्ट कर सके, तो क्या भविष्य में किसी भी देश की जासूसी सैटेलाइट सुरक्षित बचेगी? इसरो की इस नई प्लानिंग ने अमेरिका के नासा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। डीएनआई इंडिया की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत के दर्जनों सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में डेड घोषित हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी वहां चक्कर काट रहे हैं। आमतौर पर कोई देश इन्हें वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता है, लेकिन इसरो के चीफ ने जो विजन रखा है वो एकदम अलग है। इसरो अब स्पेस डॉकिंग और रिफ्यूलिंग जैसे मिशन पर काम कर रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि भारत अंतरिक्ष में ही अपनी सैटेलाइट्स की मरम्मत करेगा और जो बेकार हो चुकी हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस लाएगा या नष्ट करेगा। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ सफाई का काम है, इसमें रोमांच क्या है? भाई साहब, असली रोमांच तो इसके पीछे छिपी उस ताकत में है जिसे रणनीतिक बढ़त कहते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में कचरा साफ करने की काबिलियत रखते हैं, तो आपके पास वो रोबोटिक हाथ हैं जो किसी भी दुश्मन की लाइव सैटेलाइट का गला घोंट सकते हैं। चीन इसी बात से डरा हुआ है। वो चीन जो खुद को एशिया का बॉस समझता है, आज भारत की इस क्लीन स्पेस मुहिम के पीछे छिपे असली मकसद को जानकर पसीने पसीने हो रहा है। अंतरिक्ष में इस वक्त हजारों टन कचरा तैर रहा है। ये कचरा गोलियों की रफ्तार से भी तेज घूमता है। अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा जाए तो करोड़ों का नुकसान और पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो सकता है। इसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। अब तक दुनिया इस डर में जी रही थी, लेकिन भारत ने 2026 में अपनी नई डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन पॉलिसी से ये ऐलान कर दिया है कि 2030 तक भारत का कोई भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में कचरा बनकर नहीं रहेगा। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे अमेरिका और रूस जैसे अमीर देश भी उठाने से कतराते रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कचरे की नहीं है। इसरो का असली मास्टर स्ट्रोक है स्पैडेक्स मिशन। इसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें 2 अलग अलग स्पेस अंतरिक्ष में एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, 2 चीजें जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही हैं, वो एक दूसरे को छूती हैं और जुड़ जाती हैं। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं है। अगर भारत ने ये महारत हासिल कर ली, तो भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में
सबसे आगे खड़ा होगा। रूस के पास अनुभव है, अमेरिका के पास पैसा है, चीन के पास चालाकी है, लेकिन भारत के पास वो जुगाड़ और दिमाग है जो कम बजट में भी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। ईरान और इजराइल की जंग में जो देश उलझे हुए हैं, वो आज ये देख रहे हैं कि भारत कैसे चुपचाप अपनी ताकत को उस लेवल पर ले गया है जहां से वो पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन लाइन को कंट्रोल कर सकता है। अगर आज युद्ध होता है और स्पेस में भारत की ये क्लीनिंग टेक्नोलॉजी काम करती है, तो भारत तय करेगा कि किसका सैटेलाइट काम करेगा और किसका नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो जमीन की लड़ाई है, लेकिन इसरो जो लड़ाई लड़ रहा है वो भविष्य की लड़ाई है। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में भारत के कितने मुर्दा सैटेलाइट हैं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 100 के पार पहुंच रही है। इनमें से कई ऐसे हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं, लेकिन ऑर्बिट में जगह घेरे हुए हैं। इसरो अब इन्हें रिटायर करने की नई तकनीक लाया है। इन्हें वापस धरती के वातावरण में गिराकर जला दिया जाएगा या फिर इन्हें ऐसी ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा जहां ये किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। भारत की इस कामयाबी ने जापान और फ्रांस जैसे देशों को भी भारत का मुरीद बना दिया है। वो देश जो कभी भारत को सपेरों का देश कहते थे, आज इसरो के गेट पर लाइन लगाकर खड़े हैं कि भाई हमारे सैटेलाइट भी लॉन्च कर दो और जो पुराने हो गए हैं उन्हें ठिकाने लगाने में हमारी मदद करो। ये होता है असली राष्ट्रवाद, जहां आपकी मेहनत और आपकी साइंस दुनिया को आपका सम्मान करने पर मजबूर कर दे। जब हम 2026 की बात करते हैं तो भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो दूसरों की तकनीक पर निर्भर था। आज हमारा गगनयान तैयार है, हमारा शुक्रयान कतार में है और अब ये स्पेस जंक क्लीनिंग मिशन, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी सुपर पावर बना रहे हैं जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। चीन ने सोचा था कि वो स्पेस में अपनी मिसाइलें तैनात करके सबको डरा देगा, लेकिन भारत ने शांति और सफाई का रास्ता चुनकर वो चाबी हथिया ली है जिससे वो चीन के हर दांव को फेल कर सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन अचानक आपका फोन काम करना बंद कर दे, टीवी के सिग्नल चले जाएं और जीपीएस आपको गलत रास्ता बताने लगे। ये सब तब हो सकता है जब अंतरिक्ष का कचरा आपस में टकरा जाए। भारत इसी महाप्रलय को रोकने का जिम्मा उठा चुका है। इसरो का ये मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। लेकिन इस नेक काम के पीछे जो पावर भारत हासिल कर रहा है वही असली कहानी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस वक्त इसी बात की चर्चा है कि कैसे एक देश जो कुछ दशक पहले तक दूसरों से अनाज मांगता था, आज अंतरिक्ष की सफाई का ठेका लेने की स्थिति में आ गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। ईरान की जंग शायद कुछ दिनों में थम जाए, सीज फायर शायद लंबा खिंच जाए, लेकिन भारत ने जो स्पेस में रफ्तार पकड़ी है उसे रोकने वाला कोई सीज फायर अभी तक बना ही नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और मजेदार बात है, इसरो जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है वो बेहद सस्ती और सटीक है। जहां नासा एक मिशन पर अरबों डॉलर खर्च करता है, वहीं हमारे वैज्ञानिक चंद करोड़ों में वो कारनामा कर दिखाते हैं। यही वजह है कि आज रूस जैसा पुराना खिलाड़ी भी इसरो की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। स्पेस के मलबे को हटाना मतलब अपने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाना है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अंतरिक्ष का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे आसमान की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारे पास वो तकनीक भी है जो उनकी आंखों की रोशनी छीन ले। ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ भारत के पास है। इसरो की ये नई उपलब्धि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत को स्पेस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। भाई साहब, ये पैसा बर्बादी नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे हम 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत का कद दुनिया में इतना बड़ा होने वाला है कि कोई भी फैसला बिना भारत की मर्जी के नहीं लिया जा सकेगा। ईरान हो या इजराइल, अमेरिका हो या रूस, हर किसी को यह समझ आ गया है कि भारत अब वो प्लेयर है जो गेम के नियम खुद लिखता है। अंतरिक्ष में मलबे की सफाई का ये मिशन असल में भारत की उस नई पहचान का हिस्सा है जहां हम दुनिया की समस्याओं का समाधान देते हैं, न कि समस्या पैदा करते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की जितनी तारीफ की जाए कम है। दिन रात की मेहनत और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। अब अगला कदम होगा अंतरिक्ष में रोबोटिक स्टेशन बनाना जो अपने आप खराब सैटेलाइट्स को पकड़ेंगे और उनकी मरम्मत करेंगे। ये एक ऐसा सपना है जिसे भारत हकीकत में बदलने के बहुत करीब है। चीन की बौखलाहट और अमेरिका की हैरानी इस बात का सबूत है कि भारत सही रास्ते पर है। इसरो का ये ऐलान कि वो अब अंतरिक्ष के कचरे को साफ करेगा असल में दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है कि अब स्पेस किसी एक देश की जागीर नहीं है। भारत यहाँ एक जिम्मेदार लीडर की तरह खड़ा है। रूस के पुराने सैटेलाइट हों या अमेरिका के खराब हो चुके बूस्टर
मिस्टर, भारत अब सबका हिसाब रखेगा। ये एक नई किस्म की स्पेस डिप्लोमेसी है जहां भारत सबको साथ लेकर चल रहा है, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखी है।